उत्तराखंड, जिसे अक्सर देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, भारत के सबसे शांत और सुंदर राज्यों में से एक है। देश के उत्तरी भाग में बसा उत्तराखंड अपने सुरम्य परिदृश्य, बर्फ से ढके पहाड़ों, हरी भरी घाटियों और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। 2000 में गठित यह राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था और अब यह पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए भारत के प्रमुख स्थलों में से एक है। शक्तिशाली हिमालय की पृष्ठभूमि के साथ उत्तराखंड साहसिक खेलों और ट्रेकिंग से लेकर आध्यात्मिक ज्ञान और सांस्कृतिक अन्वेषण तक के विविध अनुभव प्रदान करता है। उत्तराखंड की सीमा उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगती है। राज्य का भूगोल 2 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित है, पश्चिमी भाग में गढ़वाल और पूर्वी भाग में कुमाऊं। उत्तराखंड की जलवायु इसकी ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। तराई और भाबर जैसे निचले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, जबकि उच्च क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के साथ ठंडा मौसम होता है। मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है, खासकर निचले क्षेत्रों में, जबकि गर्मियां सुखद होती हैं, जो इसे मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। उत्तराखंड में समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है। राज्य का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे वेदों और पुराणों में किया गया है और यह देवताओं, ऋषियों और पौराणिक घटनाओं की किंवदंतियों से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र महाकाव्य महाभारत के पांडवों और वशिष्ठ और अगस्त्य जैसे ऋषियों का घर था। राज्य की संस्कृति आध्यात्मिकता और पारंपरिक हिंदू प्रथाओं में गहराई से निहित है। हरिद्वार में हर 12 साल में मनाए जाने वाले कुंभ मेले जैसे त्योहारों में दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों में मकर संक्रांति, हरेला, बसंत पंचमी और दिवाली शामिल हैं। लोक संगीत और नृत्य भी उत्तराखंड की संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें ढोल, दमाऊं और तुर्री जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं हैं, हालांकि हिंदी भी व्यापक रूप से समझी जाती है। उत्तराखंड के लोग, जो अपनी सादगी और गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं, आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी परंपराओं से एक मजबूत जुड़ाव बनाए रखते हैं। उत्तराखंड का आध्यात्मिकता और धर्म से जुड़ाव शायद इसकी सबसे परिभाषित विशेषता है। यह कई पवित्र हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों का घर है, जिन्हें सामूहिक रूप से 4 धाम के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह काफी ऊंचाई पर स्थित है। तीर्थयात्री अक्सर चुनौतीपूर्ण इलाकों से होकर मंदिर तक जाते हैं, जिससे यात्रा अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। बद्रीनाथ, यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और भारत के सबसे प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों में से एक है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह केवल गर्मियों के महीनों में ही खुला रहता है। गंगोत्री, पवित्र नदी गंगा का स्रोत, गंगोत्री हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व रखता है। माना जाता है कि यह नदी पापों को धोती है और इसे देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। यमुनोत्री, यमुना नदी के स्रोत पर स्थित यह तीर्थ स्थल देवी यमुना को समर्पित है। यमुनोत्री की यात्रा सुंदर परिदृश्य और घने जंगलों से होकर गुजरती है। इनके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश 2 ऐसे शहर हैं जो आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्व रखते हैं। हरिद्वार, जहां से गंगा मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, हर की पौड़ी पर शाम की गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश, जिसे विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है, दुनिया भर से आध्यात्मिक साधकों और योग चिकित्सकों को आकर्षित करता है। पर्यटक आकर्षण उत्तराखंड सिर्फ तीर्थयात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों, रोमांच के शौकीनों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी एक स्वर्ग है। यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में शामिल हैं। नैनीताल, भारत के झील जिले के रूप में जाना जाने वाला नैनीताल, नैनी झील के चारों ओर बना एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ बोटिंग, ट्रैकिंग और स्नो व्यू पॉइंट से नज़ारों का आनंद लेना लोकप्रिय गतिविधियाँ हैं। मसूरी, अक्सर पहाड़ों की रानी के रूप में जाना जाने वाला मसूरी अपने शांत जलवायु और हिमालय के शानदार दृश्यों के लिए एक
एक लोकप्रिय जगह है। शहर का मॉल रोड, केम्प्टी फॉल्स और गन हिल प्रमुख आकर्षण हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हिमालय की तलहटी में स्थित यह नेशनल पार्क बंगाल टाइगर्स की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। कॉर्बेट में वन्यजीव सफारी न केवल बाघों बल्कि तेंदुओं, हाथियों और कई तरह की पक्षी प्रजातियों को देखने का मौका देती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अल्पाइन फूलों के जीवंत घास के मैदानों, दुर्लभ वन्य जीवन और लुभावने परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक लोकप्रिय ट्रेकिंग गंतव्य भी है, खासकर मानसून के मौसम में जब फूल पूरी तरह खिले होते हैं। औली, बर्फ से ढकी ढलानों के लिए जाना जाने वाला औली भारत में सबसे अच्छे स्कीइंग स्थलों में से एक है। सर्दियों के महीनों के दौरान दुनिया भर से स्कीयर रोमांचकारी ढलानों और हिमालय के मनोरम दृश्यों का आनंद लेने के लिए औली आते हैं। साहसिक खेल रोमांच पसंद करने वालों के लिए उत्तराखंड कई तरह की एड्रेनालाइन पंपिंग गतिविधियां प्रदान करता है। राज्य में कई ट्रेकिंग ट्रेल्स हैं। नाग टिब्बा जैसे शुरुआती स्तर के ट्रेक से लेकर रूपकुंड और हर की दून जैसे अधिक चुनौतीपूर्ण ट्रेक तक। ये ट्रेक दूर दराज के गांवों, घने जंगलों और अल्पाइन घास के मैदानों को देखने का अवसर प्रदान करते हैं। उत्तराखंड की नदियाँ, खासकर ऋषिकेश में गंगा, व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए एकदम सही हैं। रैपिड्स शुरुआती और अनुभवी राफ्टर्स दोनों के लिए एक रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं। नौकुचियाताल और मुक्तेश्वर जैसी जगहों पर पैराग्लाइडिंग करने से रोमांचकारी लोग लुभावने परिदृश्यों के बीच उड़ान भरने के रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। कैंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग, उत्तराखंड का शांत वातावरण इसे कैंपिंग के लिए आदर्श बनाता है, जबकि इसके चट्टानी इलाके चढ़ाई के शौकीनों के लिए एकदम सही हैं। आध्यात्मिकता, प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच के अपने मिश्रण के साथ उत्तराखंड हर यात्री के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। चाहे आप हिमालय की गोद में शांति और एकांत की तलाश कर रहे हों, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हों या एड्रेनालाइन रश की तलाश कर रहे हों, उत्तराखंड में यह सब है। इसके प्राचीन परिदृश्य, समृद्ध संस्कृति और गर्मजोशी से भरे लोग इसे भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक बनाते हैं। राज्य की पर्यटन क्षमता बढ़ती जा रही है क्योंकि अधिक से अधिक यात्री इसके छिपे हुए रत्नों की खोज कर रहे हैं, जिससे यह वास्तव में देवताओं की भूमि बन गया है।